अंदर होते हैं। आप कैसे पता लगा सकते हो कि ओवुलेशन होने वाले हैं या फिर हमारी प्रेगनेंसी हो गई है, आज इस डिस्चार्ज में अंतर करके हम आपको समझाने वाले हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि ओवुलेशन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि ओवुलेशन किसे कहते हैं, कब होता है और इसका डिस्चार्ज कैसा होता है। तो देखो डियर, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ओवुलेशन आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर करता है। जितने दिनों की आपकी पीरियड की साइकिल है उसके हिसाब से आपका ओवुलेशन होता है। अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो आपका ओवुलेशन 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। यानी कि अगर आपका पीरियड का साइकिल 28 से लेके 27 और आपको 31-32 दिन की है तो ये 10वें से 20वें दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। अगर इससे शॉर्ट में है तो आपका ओवुलेशन 10 दिन से पहले हो जाएगा। अगर लॉन्ग में है तो आपका ओवुलेशन 20 दिन के बाद भी हो सकता है। तो ये टोटल आपका निर्भर करता है जैसे कि आपका जो पीरियड का साइकिल है उसके ऊपर। तो जो आपका पीरियड का साइकिल है उसको आपको समझना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये ओवुलेशन जो है आपका पीरियड के बीचों बीच के दिनों में होता है। ये तो बात जो है आपको पता चल गया। ओवुलेशन बोलते किसे के हैं? तो देखो डियर, ओवुलेशन उस प्रक्रिया को बोलते हैं जो कि एक महिला में जब अंडा निकलता है उसे ओवुलेशन बोला जाता है। एक महिला में 2 फैलोपियन ट्यूब और 2 आपका ओवरी होता है। तो ये अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। अल्टरनेट डेज पे एक ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है, एक ओवरी से 1 महीने के बाद दूसरी ओवरी से दूसरा अंडा रिलीज होता है। तो ये एक एक महीना में अल्टरनेट डेज पे दोनों काम करते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जानना ये है कि जब ये अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं तो यहाँ पे जब एक ओवरी से अंडा रिलीज होकर बाहर निकलता है तो ये फैलोपियन ट्यूब द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है और ये फैलोपियन ट्यूब में जाके जो है वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। अब ये फ्रेंड्स होता क्या है कि ये 12 से 24 घंटे इसकी सेल्फ लाइफ होती है। प्रक्रिया को ओवुलेशन बोला जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ओवुलेशन का डिस्चार्ज कैसा होता है। तो देखो फ्रेंड, जो ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है ये वाटरी होता है। 99% पानी होता है इसमें और कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसे सर्वाइकल म्यूकस भी बोला जाता है और ये हर महिला में होना काफी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें हर महिला में होती है, कुछ चीजें नहीं होती है, बट ये जो सर्वाइकल म्यूकस है ये हर महिला में होना काफी जरूरी है। अगर आप में नहीं हो रहा है तो इसको आप सही करो, वरना आपका ओवुलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सर्वाइकल म्यूकस आपके लिए काफी जरूरी है। आपके लिए और प्रेगनेंसी होने के लिए सर्वाइकल म्यूकस ही काम करता है। तो सर्वाइकल म्यूकस होना काफी जरूरी है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जानना ये है कि जो ये डिस्चार्ज होता है ये वाटरी तो होता है, लेकिन ये दिखने में कैसा होता है? तो ये दिखने में बिल्कुल स्लिपरी होता है, चिपचिपा जैसा होता है। और जब इसको जैसे कि हाथ पे लोगे तो ये इसमें खिंचाव आएगा। तो अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है, अगर खिंचाव ज्यादा आ रहा है तो भी ओवुलेशन हो रहा है, अगर खिंचाव कम आ रहे हैं तो भी आपको ओवुलेशन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खिंचाव नहीं आएगा, स्लिपरी डिस्चार्ज नहीं आएंगे, वाटरी डिस्चार्ज नहीं आएंगे, नॉर्मल डिस्चार्ज आ रहे हैं तो उसमें ओवुलेशन हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल भी ओवुलेशन आपका नहीं होगा। अगर आपको खिंचाव के जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, स्लिपरी आ रहा है तो ही ओवुलेशन होगा। इसका खासियत ये भी होता है फ्रेंड्स कि ये डिस्चार्ज जो है पहले के जैसा नहीं आता है, बढ़ जाता है, इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। पहले जो आपका डिस्चार्ज आता था उससे ये कम से कम आधा से एक जो है आधा गुना या 1 गुना बढ़ जाता है, डबल ये डिस्चार्ज आपको आने लगता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये जो डिस्चार्ज होता है ये डिस्चार्ज ऐसा होता है जैसे अंडे का व्हाइट पार्ट, जब अंडा तोड़ते हो तो उसका व्हाइट पार्ट होता है ना, वैसा ही ये डिस्चार्ज आने लगता है। अगर आपके साथ भी ये प्रक्रिया हो रही है, ऐसा डिस्चार्ज आ रहे हैं तो बिल्कुल 100% कंफर्म हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। प्रेगनेंसी होने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है। ऐसा अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो बिल्कुल समझ लो कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, अब आपका अंडा कभी भी निकलने वाला होगा। क्या इसमें गंध भी होता है? तो जी नहीं, इसमें गंध किसी भी प्रकार का नहीं होता है। जो ओवुलेशन के डिस्चार्ज होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का स्मेल वगैरह नहीं होता है। अगर आपको स्मेल को इन्फेक्शन हो चुके हैं, अगर स्मेल आ रहे हैं तो, अगर स्मेल नहीं आ रहे हैं तो इन्फेक्शन नहीं हुए हैं, स्मेल आ रहे हैं तो इन्फेक्शन की ये डिस्चार्ज है, ये ओवुलेशन का डिस्चार्ज नहीं है। इसे ओवुलेशन का डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं माना जाता है।
तो फ्रेंड्स इस चीज से आप समझ सकते हो कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। और इसके साथ कुछ लक्षण भी आपको दिखता है, जो कि अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी के डिस्चार्ज कैसे आते हैं और ये कब होता है और कैसे होता है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात समझना है कि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है तो ओवुलेशन के बाद क्या होता है कि ये अंडा और स्पर्म मिलकर फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जब हो जाती है तो ये 8 दिन तक आपके फ्लिपियन ट्यूब में ही रहते हैं। ये इतनी जल्दी नहीं निकलते हैं और इतनी जल्दी अभी आपको महसूस नहीं होगा कि प्रेगनेंसी हो गई है, क्योंकि ये अभी फ्लिपियन ट्यूब में है। और जब ये फ्लिपियन ट्यूब से बाहर निकलते हैं 8 दिन के बाद, तो ये सीधे आपके आते हैं बच्चेदानी में चिपकने के लिए। जब ये आपके बच्चेदानी में चिपकने के लिए आते हैं और जब बाल में चिपक जाते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि HCG हार्मोन बनने लगते हैं। अब ये फ्रेंड्स, जिन महिलाओं में बहुत ज्यादा ये हार्मोन बनने लगेंगे उन महिलाओं में पीरियड आने से पहले ही आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और जिन महिलाओं में ये हार्मोन कम के मात्रा में बनते हैं उनको कभी कभी पीरियड मिस होने के बाद भी लक्षण दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये थोड़ा कम की मात्रा में बनते हैं। जब आपको और ज्यादा मतलब कि 10 से 20 दिन हो जाएगा तो आपको लक्षण दिखाई देने लगता है, अपीयर होने लगता है। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना फ्रेंड्स कि कुछ ना कुछ लक्षण दिखते हैं जो कि आप उसको इग्नोर कर जाते हो। गौर करके देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये जो HCG हार्मोन होता है हर 48 घंटे में डबल हो जाते हैं। जैसे कि हर 1 से 2 दिन में ये डबल के आज 4 है तो कल या परसों 8 हो जाएगा, उसके 2 दिन के बाद ये 16 हो जाएगा। तो हर जैसे कि 48 घंटे में डबल ये होने लगते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, ये तो आपको पता चल गया कि ऐसे प्रेगनेंसी रुकती है। अब यहाँ पे ये बात समझना है कि जो है प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज कैसा होता है। तो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का होता है, हल्का व्हाइट जैसा आपको डिस्चार्ज आएगा। और ये डिस्चार्ज जो है बढ़ा हुआ फील होगा, जैसे कि ओवुलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज बढ़ा हुआ फील होता था, उसके बाद ये डिस्चार्ज बंद हो जाता है ओवुलेशन के बाद, और फिर ये डिस्चार्ज बढ़ जाता है आपको प्रेगनेंसी हो जाती है उसके लिए ये डिस्चार्ज बढ़ जाता है। ये डिस्चार्ज इसलिए बढ़ता है फ्रेंड्स कि आपके बच्चे के पास किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया ना पहुंच पाए, किसी भी प्रकार का वायरस वगैरह ना पहुंच पाए और आपका बच्चा खराब ना हो पाए, इसीलिए ये डिस्चार्ज बढ़ जाता है। इसे कभी कभी आप लिकोरिया भी बोल सकते हो, लेकिन ये लिकोरिया जैसा नहीं होता है, लेकिन ये डिस्चार्ज बढ़ा हुआ फील होता है। कभी कभी 1 से 2 पैंटी भी गीली हो जाती है, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, आपको प्रेगनेंसी हो गई है इसीलिए ये डिस्चार्ज बढ़े हैं। ये डिस्चार्ज की खासियत एक और होती है फ्रेंड्स कि जब आपको पैंटी वगैरह में लग जाते हैं तो बहुत जल्दी ये छूटते नहीं है। जो नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं ना, पानी से ऐसे उस पर धार डालोगे ना तो ये वो क्लीन हो जाएगा, लेकिन जो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है वो आपके पैंटी वगैरह में चिपक जाता है, बहुत तगड़ा उसका पकड़ने का क्षमता होता है, चिपक जाता है, बहुत जल्दी छूटता नहीं है। तो अगर ऐसे डिस्चार्ज आ रहे हैं तो बिल्कुल ही अलर्ट हो जाओ कि आपका गर्भ रुक गया है, क्योंकि आप लोग कोई ना कोई मिस्टेक कर जाते हो, मिस्टेक करने के बाद बोलते हो कि हमारा गर्भ खराब हो गया। तो फ्रेंड्स, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करने हैं और कोई भी चीजें आपको ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपका गर्भधारण खराब हो जाए, गर्भपात हो जाए। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई काम का लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।